आपकी लाइफ का और जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे कड़वा सच अगर आप सुनोगे तो हिल जाओगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार एक राजा होता है जिसकी 4 रानियाँ होती हैं। जो पहली रानी होती है वो राजा की बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। राजा हमेशा उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ उठना बैठना सोना खाना पीना, अपनी हर एक चीज़ शेयर करना, मतलब उसको अपना पूरा टाइम देता है। और जो दूसरी रानी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो जो भी राजा का काम रहता है, सलाह मशवरा करना होता है या राजनीति के जितने भी काम होते हैं, वो सारा राजा उससे पूछ करके और उसकी सलाह के अकॉर्डिंग करता है, यानी कि उसकी हर एक बात मानता है वो। और जो तीसरी रानी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, मतलब आप सोच लो एक्सट्रीम सुंदर, है ना। वैसी तो राजा क्या करता है, जब भी कहीं बाहर जाता है, यात्रा पे जाता है, घूमने निकलता है या भ्रमण करने निकलता है अपने राज्य में, तो वो हमेशा तीसरी रानी को अपने साथ लेकर के जाता है। और जो चौथी रानी थी उसको राजा भूले भटके साल में 6 महीने में एक आधी बार जाता था मिलने, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं देता था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि राजा की मृत्यु का समय पास आ जाता है। तो राजा सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, अपनी रानियों से पूछता हूँ कि वो मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। तीनों रानियों को मैंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, समय दिया है, तो कोई ना कोई तो मेरे साथ ज़रूर चलेगी। इसलिए वो पहली रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अपना सारा समय तुमको दिया है, तो मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो राजा को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरा और आपका साथ यहीं तक था, इस शरीर तक था, तो इसके आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजा को तो शौक लग जाता है कि मैंने इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रेम किया, अपना पूरा समय मैंने इसको दिया, और अब ये मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही है। तो राजा जो है निराश हो जाता है। देन उसके बाद वो अपनी दूसरी रानी के पास जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो राजा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली वो तो कहती है कि हमारा जो साथ था वो यहीं तक है। हाँ, मैंने तुम्हारे मरने के सारे इंतज़ाम जो भी रहेंगे, तुम्हारा क्रियाकर्म करना, पूजा पाठ करवाना, तुम्हारे लिए सभा बिठाना, ये सारी चीज़ें कर दूंगी, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो उसने बुद्धिमत्ता से ये जवाब दिया। जो तीसरी रानी है बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब राजा उसके पास जाता है कि ये तुम मना नहीं करेगी, इससे पूछ लेता हूँ। तो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि मुझे तुमसे कब छुटकारा मिले, मैंने तो अपने लिए दूसरा कहीं और ढूंढ रखा है। राजा को वहाँ से बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है। तो फिर वो सोचता है कि अब चौथी के पास तो जाने का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको अपना समय कभी दिया ही नहीं। तो वो वहाँ से निकलने लगता है। तब तो पीछे से दौड़ते हुए ना चौथी रानी आती है और उसको आवाज़ देती है और कहती है कि राजा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो पहली रानी थी वो हमारा शरीर, हमारा बॉडी होती है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और सबसे ज़्यादा समय अपनी बॉडी, अपने शरीर के साथ बिताते हैं और इसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसकी सुंदरता पर ध्यान देते हैं। और जो दूसरी रानी है वो रिप्रेजेंट करती है आपके रिश्तेदार, दोस्त, समाज, इन सब चीज़ों को, जिनकी हम दुनिया भर में ज़िंदगी भर हर एक सलाह मानते रहते हैं, उनका कहा उनके अनुसार चलते रहते हैं, करते रहते हैं, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और जो तीसरी रानी है वो आपका मनी है, आपकी वेल्थ है, जो आपके मरने से पहले ही डिसाइडेड होता है कि नेक्स्ट वो किसके पास जाने वाली है, आपकी नहीं होती वो, और ना ही आपके साथ जाती है। और जो चौथी रानी है वो आपका नाम जप है, भगवान का नाम है, वो भगवान है जिसको आप कभी कभार अपने दुख में याद करते हो, जब आप कहीं फंस जाते हो 6 महीने, 1 साल या कुछ महीनों में एक आधी बार, लेकिन आपके साथ वही जाता है, भगवान का नाम जब आपने जो किया होगा, भगवान की शक्ति, सिर्फ वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाती है, और उसी को आप टाइम नहीं देते, ध्यान नहीं देते और उसको समझते ही नहीं कि टाइम देने योग्य चीज़ है। सो इन चीज़ों को बहुत ब्रीफली समझिए अपने जीवन में कि बाकी की जो 3 चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ आपके साथ आपका वही चीज़ जाएगा। भगवान से आप जितना जुड़ोगे, अच्छे कर्मों पे ध्यान दोगे, जितना भगवान का नाम लोगे, वही आपके साथ जाने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस स्टोरी के माध्यम से आपको चीज़ें समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैव अ ब्लिसफुल डे। जय शंकर।